नमस्कार, शाम के 7 बजने वाले हैं। आप देख रहे हैं लाख टके की बात। मैं हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित। लाख टके की बात में अगले 1 घंटे देश और दुनिया की हर खबर और उसका मतलब आपको बताएंगे, लेकिन 4 बड़ी खबरें सबसे पहले आपको बता देते हैं जो हम आपके लिए लेकर आए हैं लाख टके की बात में। सबसे पहले हम बात करेंगे स्पेशल रिपोर्ट की बात कश्मीर की। तालिबान काबुल पर काबिज हो रहा है और उसका असर कश्मीर पर किस तरीके से पड़ रहा है ये हम आपको दिखाएंगे। दूसरी बड़ी खबर, महंगाई की मार, आपकी जेब पर महंगाई का किस तरीके से असर पड़ रहा है, आंकड़े क्या कुछ कहते हैं, सरकार की क्या कुछ दलील है। मध्य प्रदेश में आखिर अंधेरा क्यों छाया हुआ है? सिर्फ एक जिले में नहीं, लेकिन अंधेरे का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है मध्य प्रदेश में। पीछे की कहानी क्या है और क्या ये संकट सिर्फ मध्य प्रदेश तक ही है? पंजाब की भी बात करेंगे, जहां पर कांग्रेस की जो कलह है वो खत्म नहीं हो रही है। हालांकि कांग्रेस का संकट सिर्फ पंजाब में नहीं बल्कि बाकी राज्यों में भी कमोवेश एक जैसा ही नजर आ रहा है। ये 4 बड़ी खबरें हम आपको दिखाएंगे लाख टके की बात में, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कश्मीर की। अफगानिस्तान में काबुल में तालिबान काबिज हुआ और उसके बाद तमाम आतंकियों की जो साजिशें हैं वो बढ़ने लगी। अफगानिस्तान का यह घटनाक्रम पूरे एशिया के लिए एक बड़ी चुनौती है, कश्मीर के लिए भी, क्योंकि अब कश्मीर में आतंकियों की साजिश आगे बढ़ने लगी है। लाख टके की बात की स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको उसी साजिश को डिकोड करेंगे। काबुल के रास्ते कश्मीर को लहूलुहान करने की बड़ी तैयारी। काबुल पर अब तालिबान का राज है और इसका असर पड़ोस के इलाकों में भी नजर आ रहा है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कंट्रोल के साथ ही जम्मू कश्मीर में सक्रिय आतंकी संगठनों की सनक 7वें आसमान पर है। तालिबान के साथ मिलकर मुट्ठी भर आतंकी हिंदुस्तान को चुनौती देने का ख्वाब पालने लगे हैं। सरहद पार से आतंकी संगठनों के आका लगातार गजवाए हिंद की बात कर रहे हैं। गजवाए हिंद के बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सीमा पार से शुरू हुए षड्यंत्र की बात कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकियों का बड़ा षड्यंत्र। जब से अफगानिस्तान तालिबान का हुआ है, पीओके में भी आतंकी संगठन तालिबानी जीत का जश्न मना रहे हैं। इसके साथ ही हो रही है हिंदुस्तान के खिलाफ बड़ी साजिश। खबरों के मुताबिक जम्मू कश्मीर में बड़ी आतंकी वारदात की फिराक में है आतंकी। 15 दिनों में खुफिया एजेंसियां 10 बार अलर्ट जारी कर चुकी हैं। लश्कर, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन की घुसपैठ की फिराक में हैं। आतंकी जम्मू कश्मीर में आईईडी विस्फोट करना चाहते हैं। जितने भी अलर्ट हैं उसमें यही बात कॉमन है कि अलग अलग जो बॉर्डर्स हैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में, वहां पर आतंकियों का जमावड़ा है और उनके निशाने पर कश्मीर घाटी है, जहां पर आतंकी किसी भी हाल में गड़बड़ी फैलाना चाहते हैं। न्यूज नेशन के पास खुफिया एजेंसियों की तरफ से जारी हुए अलर्ट की कॉपी है, जिसके जरिए आतंकियों की बड़ी साजिश का पता चलता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जैश के 5 आतंकवादी पीओके के जानद्रोत इलाके में मौजूद हैं। सिक्योरिटी फोर्स को निशाना बना सकते हैं आतंकवादी। श्रीनगर के भीड़ वाले इलाके में विस्फोट की आशंका। वीवीआईपी पर भी हमला किया जा सकता है। खबरों के मुताबिक फॉरवर्ड इलाकों में आतंकियों ने रेकी की है। खुफिया एजेंसियों ने लश्कर और जैश के आतंकियों की बातचीत को ट्रेस किया। ग्रेनेड हमले की भी आशंका जताई जा रही है। आतंकी साजिशों और गतिविधियों में बढ़ोतरी को जानकार अफगानिस्तान में बदले घटनाक्रम से जोड़कर देख रहे हैं। भारत की सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जो आपने देखा अफ़गानिस्तान में जिस दिन तालिबान ने कब्जा किया, सबसे पहला काम उन्होंने किया जेलों में से जितने टेररिस्ट थे उनके निकाले, और उसमें बहुत सारे वो भी टेररिस्ट थे जो जैश मोहम्मद और लश्कर तैयबा से ताल्लुक़ रखते हैं, जो कश्मीर में घाटी में ऑपरेट करते हैं। और मैं समझता हूँ उनमें से बहुत सारे डाइवर्ट होंगे इसी तरफ, हमारी कश्मीर की तरफ। इसलिए आप इंक्रीज्ड एक्टिविटी बॉर्डर पे देख रहे हैं और एक आगे आने वाला पीरियड चैलेंजिंग पीरियड होगा सुरक्षा बलों के लिए। आपने देखा हाल ही में एनकाउंटर हुआ राजौरी में, थाना मंडी में, पुंछ में, और इन्फिल्ट्रेशन के अटैम्प्ट्स घाटी के जो एलओसी का एरिया है, केरन, करना, टंगधार, उन एरियाज़ में भी कोशिशें हो रही हैं और आने वाला वक्त जो है वो बड़ा डिफ़िकल्ट होगा। साजिश खौफनाक है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट पर हैं। आतंकियों की हर चाल को नाकाम करने की तैयारी कर ली गई है।
जम्मू से शहनवाज खान के साथ रुमानुल्ला खान, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो जरा इस आतंक की साजिश को समझना बेहद जरूरी है। एक तरफ जम्मू कश्मीर में सीमा पार से घुसपैठ की साजिश की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ कश्मीर के युवाओं को बरगलाने की, भड़काने की साजिश पर भी काम किया जा रहा है। हिजबुल मुजाहिदीन की तरफ से जो ऑडियो सामने आया है वो इसी साजिश की ओर इशारा कर रहा है। दहशत की सोच जो एक मुल्क पर हावी हो चुकी है। अफगानिस्तान में तालिबान के अमीरात का सपना जो सच हो चुका है। 20 साल बाद फिर अफगानिस्तान में तालिबान का राज है और पाकिस्तान के आतंकी संगठन फूले नहीं समा रहे। तालिबान की ताकत पाकिस्तानी आतंकी है। तालिबान को मजबूत करने के लिए हजारों आतंकी अफगानिस्तान में मौजूद है। अजहर मसूद हो या हाफिज सईद, फिर हिजबुल मुजाहिदीन चीफ सैयद सलाहुद्दीन, सब तालिबान की जीत को अपना विजय बता रहे हैं। कश्मीर में फिर हिंसा की आग धधकाने की कोशिश हो रही है। आतंक के आका जहरीला पैगाम दे रहे हैं। गजवाए हिंद की साजिश एक बार फिर केंद्र में है। जहरीले पैगाम के साथ ऑडियो बांटे जा रहे हैं। लिहाजा जाबिराना फौजी कब्जे और होशरुबा मजालिम से नजात का वाहिद रास्ता जिहाद फी सबीलिल्लाह है, जो पहले ही गज़वे हिंद के नाम से शुरू हो चुका है। गजवाए हिंद की पूरी थ्योरी धार्मिक उन्माद पर आधारित है। बताया जाता है कि इस्लाम के कुछ धर्म ग्रंथों में गजवाए हिंद का जिक्र करते हुए कहा गया है कि खुरासान से एक इस्लामिक सेना भारत पर हमला करेगी। खुरासान जिस इलाके को कहा जाता है उसमें आज का अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ईरान के कुछ इलाके शामिल हैं। कश्मीर के आतंकी संगठन भी बार बार इसका जिक्र करते हैं। इसी गज़वा के नतीजे में इंशाअल्लाह मुस्तान बरसगीर हिंदुपा का नक्शा ही बदल कर रहेगा। ममलकत खुदादाद पाकिस्तान मसले कश्मीर के बुनियादी फरीक होने की हैसियत से इस तारीख साज जदोजहद में अपना भरपूर किरदार अदा करके रहेगी इंशाअल्लाह मुस्तान। एक धार्मिक साम्राज्य स्थापित करने का ख्वाब है आतंकी संगठनों का। अफगानिस्तान में तालिबान की जीत को दहशत के आका अपने खौफनाक मिशन का हिस्सा मानते हैं। जानकारों का कहना है कि अफगानिस्तान में जो बवंडर उठा है उसका असर कश्मीर में भी होना तय है। पुराना तजर्बा तो जब तालिबान की हुकूमत थी अफ़गानिस्तान में कोई बहुत अच्छा नहीं रहा। इनकी हुकूमत 96 से 2001 तक थी। उस पीरियड में अगर आप याद करें सबसे ज़्यादा 99 की जब वार हुई, कारगिल हुआ और आर्मी बॉर्डर LOC एरिया से विड्रा होकर कारगिल वार में गई, बहुत सारे एरियाज़ में गैप आ गए। उस पीरियड में सबसे ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशन टेररिस्ट की हुई और उसमें काफ़ी फॉरेन टेररिस्ट थे। मैं ये नहीं कहूँगा तालिबान थे, बट बहुत सारे फॉरेन टेररिस्ट डिफरेंट नेशनलिटीज़ के उसमें अंदर आए। और उसी पीरियड में ये जो फेनामेना है फिदाई अटैक का, सुइसाइडल अटैक का, चाहे वो हमारा असेंबली अटैक हो, पार्लियामेंट अटैक हो, ये जितने हाई प्रोफाइल अटैक उस पीरियड में हुए। अगर आप वायलेंस का भी स्टैटिस्टिक्स देखें पिछले 30 साल का, तो सबसे ज़्यादा पीक ईयर 2001 था। 90 के दौर में अफगानिस्तान पर तालिबानी कब्जे में आतंकी संगठनों का मनोबल बढ़ा था। एक बार फिर वैसे ही हालात है। आतंकी फिर कश्मीर में खूनी खेल खेलना चाहते हैं। जम्मू से शाहनवाज खान के साथ टीम न्यूज नेशन। तो दरअसल में एक लंबा वक्त ऐसा बीता जब पाकिस्तान, ISI, तमाम आतंकी संगठनों की जो साजिशें हैं वो नाकाम हो रही थी। ऑपरेशन ऑल आउट लगातार चलता रहा, एक के बाद एक आतंकी को ढेर किया जाता रहा, आतंक के मोर्चों पर सर्जिकल स्ट्राइक की जाती रही। लेकिन जैसे ही अफगानिस्तान के हालात बदले, जैसे ही अफगानिस्तान पर तालिबान काबिज हुआ, जैसे ही काबुल पर तालिबान काबिज हुआ, उसके बाद मानो आतंकियों की साजिशों को नई जान मिल गई। अब एक तरफ घुसपैठ की साजिश हो रही है, वहीं दूसरी तरफ कश्मीर में भी माहौल को बिगाड़ने की साजिशें की जा रही हैं। नौजवान यहाँ मुहाजरों में पढ़ते रहे, कई बड़ी माजरत के साथ
मैं अब वज़ीर दाखिला हूँ, रेलवे में होता तो शायद और ज़्यादा बातें कर सकता था। अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कई ये तालिबान लीडर जो टॉप हैं वो पैदा पाकिस्तान में हुए, पढ़े पाकिस्तान में। इसमें तो पाकिस्तान की खिदमात हैं कि इनको हमने तालीम दी और अब भी कई पढ़ रहे होंगे। छाती ठोककर इमरान के मंत्री तालिबान से अपने रिश्तों का खुलासा करते हैं। तालिबान के हथियार मेड इन पाकिस्तान हैं। तालिबान की तालीम पाकिस्तानी है। पाकिस्तानी हुक्मरानों का जो अंदाज है उससे लगता है कि उन्हें अफगानिस्तान के रूप में नया मुल्क हासिल हुआ है। अफगानिस्तान के सहारे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी और आईएसआई कश्मीर में फिर साजिशों का जाल बुनने की कोशिश में जुट गई है। पीओके में घुसपैठ के लिए मौजूद हैं 250 से 300 तक आतंकी। वक्त से जो इन्फिल्ट्रेशन का सिलसिला है वो अलग अलग लॉन्च पैड से दोबारा शुरू हुआ है। इस तरफ भी रिजौरी पुंछ का आप जानते हैं कि जे परसों जो इनकाउंटर हुआ, जे तीसरा इनकाउंटर है पिछले कुछ वक्त के अंदर। उससे पहले डडल के एरिया में, नौशहरा में और सुंदरबनी में जो इनकाउंटर्स हुए, इसके बाद ये पंगाई का अभी जो इनकाउंटर हुआ जिसका एडीजी साहब जिक्र कर रहे थे, ये सब ताज़ा ग्रुप हैं जो उन लॉन्चिंग पैड से लॉन्च करके जहाँ पर भेजे गए। और इतला ये है कि इस तरह की एक्टिविटी अभी जारी है और भी इस तरह की लॉन्चिंग के इम्कान और शंका मौजूद हैं। अभी कहने को तो सरहद पर सीज फायर है, लेकिन सीमा पार की हलचल बता रही है कि आतंक के आका फिर कश्मीर को दहशत की भट्टी में झोंकने की तैयारी कर रहे हैं। लगातार घुसपैठ की कोशिश हो रही है। सीमावर्ती इलाकों में आतंकी मारे जा रहे हैं। लगातार घुसपैठ के नए रूट की तलाश की जा रही है। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद लगातार पाकिस्तान की तरफ जो आतंकवादी संगठन बैठे हैं वो लगातार घुसपैठ करने की कोशिश जो है वो जम्मू कश्मीर में कर रहे हैं। इस समय जो सुरक्षा एजेंसियों के पास रिपोर्ट है उसके मुताबिक 250 से 300 आतंकवादी जो हैं वो इस समय एलओसी के अलग अलग सेक्टर्स में यहाँ पर बैठे हुए हैं और लगातार नए रूट की तलाश जो है वो यहाँ पर की जा रही है। खास तौर पर अगर हम बात करें तो अखनूर, सुंदरबनी, राजौरी और पुंछ के ऐसे कई सेक्टर्स हैं जहां पर टेररिस्ट लॉन्च पैड्स और ट्रेनिंग कैंप्स मौजूद हैं और इन्हीं सेक्टर से लगातार अलग अलग जगहों से, खास तौर पर उन जगहों से जहां पर नदी नाले हैं या फिर जंगल है, वहां से इन्फिल्ट्रेशन की कोशिशें जो हैं वो की जा रही हैं। पिछले कुछ महीनों की अगर हम बात करें तो यहीं से कई ऐसी इन्फिल्ट्रेशन की कोशिशें हैं जो यहाँ पर जैश और लश्कर के आतंकवादियों ने की हैं। पिछले एक महीने के दौरान कश्मीर में लगातार छोटे बड़े आतंकी हमले हो रहे हैं। कश्मीर में आतंकी लगातार नई नई साजिश रच रहे हैं। ओवरग्राउंड वर्कर्स वो हैं जो भीड़ में रहकर आतंकियों की हर तरह से मदद करते हैं। आतंकी संगठनों के ओवरग्राउंड वर्कर्स सुरक्षा बलों के लिए बड़ी चुनौती के रूप में सामने आए हैं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकवादियों की कमर तोड़ दी है, लेकिन जो सुरक्षा एजेंसियों के पास लगातार यहां पर डाटा आ रहा है उसके मुताबिक आतंकवादी तो बड़े पैमाने पर यहां पर मारे गए हैं और कई ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर एक भी आतंकवादी जो है वो मौजूद नहीं है। लेकिन एक बड़ा नंबर यहां पर सामने आया है कि बहुत बड़ी तादाद में जो OGWs हैं वो इस समय आतंकवादियों के लिए काम कर रहे हैं। जो जम्मू कश्मीर पुलिस के हवाले से यहाँ पर डाटा सामने आया है उसमें ये बात निकल कर आई है कि जो इस समय एक्टिव टेररिस्ट की जो तादाद है जम्मू कश्मीर में वो 286 के आसपास है, लेकिन जो OGWs हैं उनका नंबर करीब 2186 के आसपास हैं। और ये जो OGWs हैं ये जम्मू कश्मीर के हर यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हैं। लगातार ये जो OGWs हैं वो यहाँ पर आतंकवादियों की अलग अलग तरीके से यहाँ पर मदद भी करते हैं। सुरक्षा एजेंसियां लगातार पाकिस्तान की साजिश को नाकाम कर रही है। वैसे घाटी में पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। अपने भड़काऊ बयानों के जरिए जम्मू कश्मीर के युवाओं को आतंकवाद के रास्ते पर ले जाने वाले पाकिस्तानी एजेंट सैयद अली शाह गिलानी का निधन हो गया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा गिलानी की मौत पर घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। पाकिस्तान में गिलानी को हीरो के रूप में पेश किया जा रहा है। पाकिस्तान लगातार कश्मीर में अपना मोहरा तैयार करता रहा है। गिलानी की मौत के बाद पाकिस्तानी हुक्मरानों को उसी तरह के एक और मोहरे की तलाश है। जम्मू से शहनवाज खान के साथ टीम न्यूज़ नेशन। अब बात चीन की। चीन की शातिर आर्मी चीन के नौनिहालों के भविष्य से किस तरीके से खिलवाड़ कर रही है, इसकी एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। चीन के प्राइमरी स्कूल के बच्चों को खतरनाक हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। देखिए जरा ये वीडियो जो हैरान करता है। इसमें चीन की सेना
पीपल्स लिबरेशन आर्मी का एक जवान 2 बच्चियों को मोर्टार दागने की ट्रेनिंग दे रहा है। इनमें से एक बच्ची घबरा रही है, वो बार-बार धमाके के डर से पीछे हट रही है, लेकिन सैनिक उसे मोर्टार के करीब लाकर उसे दागने की ट्रेनिंग देने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर दोनों लड़कियों के सामने ही खतरनाक मोर्टार दाग दिया जा रहा है। सवाल ये कि इन बच्चियों से इस तरीके की ट्रेनिंग आखिर चीन करवा क्यों रहा है, उसकी मंशा क्या है। नौनिहालों को जब तालीम की जरूरत है तब इस तरीके के युद्ध में इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार हाथ में क्यों थमा रहा है चीन। और सवाल इस वीडियो के साथ खड़ा होता है चीन पर। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले बात देश की बहस की, जिसके लिए आज का मुद्दा जो आपने तय किया है वो मुद्दा है कोरोना के आंकड़े क्या चिंता का नया कारण बन रहे हैं। इसी मुद्दे पर देश की बहस रात 8:30 बजे दीपक चौरसिया के साथ।